बात करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखो जाए तो स्टॉक जो थोड़ा ना अजीब सा टाइप का स्टॉक है। देखो अगर आप स्टॉक को ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करते हो तब भी गिरावट के शिकार हो जाओगे। अगर इस स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लोगे तब फिर आपको गिरावट का शिकार होना पड़ेगा। देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में भर भर के रिटर्न देते हैं, जिनका मार्केट की गिरावट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन स्टॉक में। जैसे एक न्यू लैंड लेबोरेटरी स्टॉक है, मल्टी बैग स्टॉक है, जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। पिछले 7-8 महीनों से मार्केट की हालत खराब है। कहीं पे अगस्त सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश आए, तो अक्टूबर में एफआईआई की बड़ी बिकवाली हुई। तो यहाँ पे अब सेंसेक्स जो है 85,000 से लुढ़क के 75,000 के करीब आ गया, 75,500 के करीब आ गया। इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में चल रही है, लेकिन वो लगातार मक्खन की तरह स्टॉक मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रहा है। और अगर इस स्टॉक की बात करें तो देखो यहाँ पे मैं इसके रिटर्न बताता हूँ आपको। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 21.5% की गिरावट दर्ज की, 4 साल में स्टॉक ने 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की, फिर 3 साल में स्टॉक ने 15.5% के करीब रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 14.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया, फिर 1 साल में स्टॉक ने 1.5% का रिटर्न दिया, फिर स्टॉक में 9 महीने में हो गई 10.5% की गिरावट, फिर 6 महीने में स्टॉक में हो गई 7.5% से ज्यादा की गिरावट, 3 महीने में स्टॉक में हो गई 5.5% से ज्यादा की गिरावट। तो स्टॉक में यही चल रहा है, कभी स्टॉक के अंदर गिरावट ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने स्टॉक को 6-7 महीने के लिए होल्ड किया तो फिर आपको गिरावट होगी, या तो स्टॉक को आपको 2 या 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अगर ज्यादा साल के लिए होल्ड कर लिया तो जो आपने रिटर्न गेन किया था वो सारा रिटर्न फिर वहां पे कम हो जाएगा। तो स्टॉक ऐसा ही यहाँ पे कंडीशन चल रही है। साथ में अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे हो गई है 32.16%। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा तो होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं प्रमोटर। जब स्टॉक के अंदर प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो भाई कंपनी के स्टॉक को चलाएगा कौन? भाई पब्लिक इन्वेस्टर थोड़ी ना चलाएंगे, या एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो थोड़ी ना चलाने आएंगे। ठीक है, प्रमोटर ही चलाएंगे, प्रमोटर या डीआईआई जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले महीने डीआईआई की होल्डिंग 12.5% के करीब थी, वो लुढ़क के यहाँ पे 9.07% के करीब हो गई है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग है वो यहाँ पे गिर रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो वो बोलते हैं कि भाई आने दो, हम बैठे हैं, सारा माल हम लेके बैठेंगे। तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो ताबड़तोड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। बाकी यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग जेब खाली करते जा रहे हैं, अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, डीआईआई भी होल्डिंग कम करती जा रही है, एफआईआई की होल्डिंग भी कम हो रही है। और अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो भाई कंपनी का जो रिजर्व है वो 1,237 करोड़ के आसपास है, 1,237 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के टोटल खर्चे 1,720 करोड़ के हैं। और अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें लास्ट टाइम की तो 368 करोड़ के करीब थे, तो कंपनी के खर्चे बढ़ के 292 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे यही सिस्टम चल रहा है स्टॉक